इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एग नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो अपनी गर्लफ्रेंड मैरिन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन एक दिन अचानक एग की गर्लफ्रेंड मैरिन का किसी ने मर्डर कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग इस मर्डर का इल्जाम एग के ऊपर ठहरा रहे थे। एग को भी जब ये बात पता चली तब वो पूरी तरीके से शॉक था और वो बता कर थक चुका होता है कि उसने मैरिन को नहीं मारा। बट यहाँ कोई भी एग की बातों का भरोसा ही नहीं कर रहा था। सारे मीडिया रिपोर्टर्स एग को बाहर निकलते ही घेर लेते हैं जिससे कि उसका बयान लिया जाए, लेकिन एग अभी किसी को भी जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि सबसे पहले मैरिन जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था वो उसे किसी कारणवश हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। और अब एक नई मुसीबत आ चुकी है कि मैरिन के कत्ल का इल्जाम एग के ऊपर लगाया जा रहा था। एग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और सीधा अपने मॉम एंड डैड के पास आ जाता है। एग की मॉम अपने बेटे को समझाती है कि मैरिन का कत्ल जिसने भी किया होगा वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। बट एग के फादर को अभी भी लगता था कि मैरिन का कत्ल उसके बेटे ने ही किया है। एग अपनी फादर की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अब वो बिना खाए पिए ही कमरे से बाहर चला गया था। एग का भाई भी पास आकर उसे थोड़ा सा सपोर्ट करता है। वो बोल रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने इन सारी चीजों के अगेंस्ट केस फाइल कर दी है जिससे कि सबूत मिलते ही तुम रिहा हो जाओगे। अब थोड़ी देर के अंदर अंदर वहाँ एग का एक बहुत ही पुराना दोस्त जो कि एक वकील था और उन्हीं का ही केस संभाल रहा था, वो वहाँ पर आ जाता है। उस वकील का नाम ली था। ली एग के पास आकर उसे एक बुरी खबर सुनाता है। वो कह रहा था कि कल रात लेबोरेटरी को किसी ने जला दिया और अब मैरिन के मर्डर के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा किए गए थे वो भी जल चुके होंगे। एग तो इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वही आखिरी एविडेंस थे जिससे कि ये प्रूफ हो सकता था कि मैरिन का कत्ल उसने नहीं किया है। बट अब इस इंसिडेंट के बाद एग के सामने और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। वो तो और डिप्रेशन में चला जाता है। अब यहाँ गांव वाले मैरिन के मॉम एंड डैड के साथ मिलकर उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल्स जला रहे होते हैं। सभी मैरिन की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहे थे। मैरिन के फादर सभी को बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी का मर्डर एग ने किया है और मैं उसे किसी भी हालत में सजा दिलवा कर रहूंगा। एग तो उसी जगह के ट्री हाउस पर बैठकर ये सारी चीजें सुन रहा था। एग ये बात सुनकर थोड़ा रोने लग जाता है, क्योंकि उसे मैरिन के फादर से ये सारी चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सभी लोग जब प्रे करके वहाँ से चले गए होते हैं तब एग ट्री हाउस से उतर के वहाँ पर रखे गए गॉड की मूर्तियों को कोसने लगता है। वो तो रोज चर्च में जाकर आपके लिए प्रे करती थी और अपने गले में क्रॉस पहनती थी। फिर आखिरकार मैरिन के साथ ऐसा क्यों हुआ? एग वहाँ कुछ गड़बड़ी की चीजें करता उससे पहले उसकी एक दोस्त माया आ जाती है, जिसने की एग को संभाला और अपने घर पर लेकर आ गई। अब सुबह होने पर जब एग उठकर अपने आप को देखता है तब उसके सर पर अचानक दो छोटे छोटे सींग निकलते हुए दिखाई दिए थे। एग को समझ में ही नहीं आता कि रातों रात ये दो सींग कहाँ से उग गए। एग वो दोनों सींग अपनी फ्रेंड माया को दिखाता है कि ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरे साथ, लेकिन माया तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो तो उल्टा एग को बोल रही होती है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। एग को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। माया पता नहीं क्यों एग से बोलने लगी थी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, तुम भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि अगर कल रात तुम नशे में ना होते तो मेरे साथ कभी ना आते। यानी कि एक तरीके से माया एग से प्यार करती थी, पर वो इतने समय से कुछ भी बता ही नहीं पा रही होती। यहाँ एग इन सारी बातों को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए चल पड़ा था अपने ये दोनों सींग का इलाज करवाने के लिए। वो तो एक क्लिनिक में आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगता है कि आखिर ये दोनों सींग निकालने का क्या प्रोसीजर है। उस रिसेप्शनिस्ट ने एग को फॉर्म दिया और उसे फिलअप करने के लिए कहा। एग अब सारी चीजें पढ़कर फॉर्म को अच्छे से भरने लग जाता है। उस जगह पर एक लेडी भी बैठी थी जिसकी बेटी बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही होती है। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो लेडी एग से कह रही होती है कि मेरी बेटी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही, क्या मुझे उसे यहाँ से भगा देना चाहिए? एग नहीं समझ पाता कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को वो फॉर्म देने चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने भी बड़े आराम से पूछा कि अगर वो दोनों आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं उन्हें बाहर भेज सकती हूँ, और अब उसने लेडी और उसकी बेटी दोनों को ही यहाँ से भगा दिया। एग को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। एग जैसे ही उनके बीच के झगड़े को छुड़ाने गया तब उसका हाथ दूसरी औरत के बॉडी से टच हो जाता है। यहाँ एग को थोड़े से विजन आए थे उस औरत के जो अपने हस्बैंड को चीट करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी, पर अब वो लेडी हाथ छुड़ाकर तुरंत ही क्लिनिक से बाहर निकल गई। उस औरत की बेटी अब एग की तरफ देखकर कह रही होती है कि मेरी माँ बहुत ही बेकार है, मुझे उन्हें बेड के अंदर ही जला देना चाहिए। दरअसल ये सारी चीजें एग के सर में उग रहे दोनों सींगों की वजह से हो रही हैं, जिसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा था और लोग अपने अंदर की एकदम सच्चाई वाली बातें एग के सामने कर रहे होते हैं।
एग अब डायरेक्टली सर्जन्स के पास आ जाता है जो उसके सींग को निकाल देंगे। शॉकिंग बात ये थी कि वो सारे सर्जन एग के सर पर लगे हुए सींगों को देखकर ज्यादा चौंक भी नहीं रहे थे, जैसे कि ये सारी चीजें उनके लिए कोई नॉर्मल बात हो। एग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे सींग को काट के निकाल दो। अब सर्जन्स ने सींग काटने से पहले एग को बेहोश कर दिया था, जिससे कि एग अपने थोड़ी पास्ट वाली मेमोरीज में चला जाता है जब वो छोटा हुआ करता था। एग तो बचपन में ही एक चर्च के अंदर मैरिन से मिला था, जिसके बाद ही दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और आगे चल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अब अचानक नींद से उठने के बाद एग देख रहा था कि वो सारे सर्जन्स वहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि एग के सर पर लगे हुए सींग कट ही नहीं रहे थे। एग जल्द से जल्द अपने सींग पर लगे हुए उस धारदार चाकू को निकालते हुए वहाँ से भाग जाता है। एग अब डायरेक्टली सारी सिचुएशन बताने के लिए अपने फ्रेंड ली के पास आ गया था, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि ली को एग के सर पर लगे हुए वो सींग दिखाई नहीं दे रहे होते। वो तो कह रहा होता है कि तुम तो पूरी तरीके से नॉर्मल हो। यहाँ से शायद एग को पता चला कि शायद अच्छे लोगों को ये सींग नहीं दिखाई देते। एग अब अपने घर पर आकर अपनी मॉम को ये सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। अच्छे से सुनने के बाद पता नहीं क्यों एग की मॉम का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया। वो तो एकदम फ्रस्ट्रेशन में आकर उससे कहने लगी कि मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम सुन सुन के। तुम अगर पैदा ही नहीं हुए होते तो मेरे लिए काफी अच्छा होता। एग इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ से निकलता है। अब एग के फादर भी उसके सामने आकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मैरिन को नहीं मारना चाहिए था, और अगर तुम में जरा भी दया है तो पुलिस को जाकर सरेंडर कर दो। एग अपने फादर को बताता रहता है कि मैंने मैरिन का कत्ल नहीं किया, भला मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त को क्यों मारूंगा। यहाँ एग के फादर एक डार्क सीक्रेट रिवील करते हैं कि जिस लेबोरेटरी में आग लगी थी वो और किसी ने नहीं बल्कि उन्होंने ही लगाई थी, जिससे कि सारे सबूत मिट जाए और ये न प्रूफ हो पाए कि तुमने ही मैरिन का कत्ल किया है। एग इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो तो अपने फादर को ही कोसने लगा था कि अगर आपने लेबोरेटरी में मौजूद सारे एविडेंसेस नहीं जलाए होते तो आज ये प्रूफ हो चुका होता कि मैंने मैरिन का कत्ल नहीं किया है। आपकी वजह से मैं बेगुनाह साबित होते होते बच गया। एग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में एग ने लियो को फोन करके उसे सारी कंडीशन के बारे में समझा दिया होता है। तभी एग ने देखा कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने न्यूज चैनल के लिए एक काफी अच्छी खबर चाहिए थी। एग के गाड़ी से उतरने के बाद सारे रिपोर्टर्स कैमरा और माइक लेकर उससे पूछताछ करने आ गए होते हैं। सभी लोग उतावले थे एग का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन यहाँ एग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड वे में कहता है कि तुम लोगों में से जो भी बेस्ट होगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। अगले ही मोमेंट में वो सारे न्यूज रिपोर्टर्स एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें साबित करना था कि उन सभी में से सबसे बेस्ट कौन है। एग तो इसी बात का फायदा उठाकर पास ही वाले एक क्लब में चला जाता है। अंदर जाते ही सारे के सारे लोग एकदम सच्चाई बोलने लगे थे, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एग के ऊपर निकले हुए सींगों की वजह से हो रही थी। उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि मुझे ये सारी चीजें जलानी है जिससे कि मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। अब एग वहाँ पर मौजूद बैठे हुए सभी लोगों से पूछ रहा था कि कोई मैरिन के मर्डर केस के बारे में कुछ भी जानता है क्या। तब जाकर एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में पता है और शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बूढ़ा आदमी बता रहा था कि मेरा कजन पुलिस ऑफिसर है और उसके पास मैरिन के मर्डर के सिलसिले में एक विटनेस सामने आया है। ये विटनेस वही वेट्रेस लड़की थी जिसने कि उस रात एग और मैरिन को ड्रिंक सर्व किया होता है, और उसी रात के बाद मैरिन का मर्डर हुआ। वो बूढ़ा आदमी ये भी कंफर्म करता है कि उस वेट्रेस ने ही तुम्हारा इन सारी चीजों में नाम लिया था। ये सारी बातें सुनकर एग को थोड़ी सी राहत मिलती है कि आखिरकार उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक चांस तो मिला, और अब वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो वेट्रेस थी। वो रेस्टोरेंट का मालिक तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपने रेस्टोरेंट में आग लगाने लग गया था, जिससे कि वो रेस्टोरेंट पूरा धुआं धुआं हो जाता है। एग तो अब बड़े स्टाइल में वहाँ से बाहर निकल आया। कार में बैठकर एग एक रिंग को देखता रहता है जो वो मैरिन को देकर उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी उसे कभी अंदाजा ही नहीं होता। अब हमें यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब एग उस अंगूठी को परचेस करके ये डिसीजन लिया था कि वो मैरिन को जाकर प्रपोज करेगा। एग ने तो अपने बेस्ट फ्रेंड लियो और अपने भाई को भी ये सारी चीजें बताकर इसमें इनवाइट किया होता है। एग इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अब वो तुरंत ही एक रेस्टोरेंट में मैरिन से मिलने के लिए चला जाता है। उन्हें एक वेट्रेस ड्रिंक सर्व कर रही थी बड़े अजीब तरीके से। अब यहाँ एग रिंग देकर जैसे ही मैरिन को प्रपोज करने जाता, मैरिन अचानक एग से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। एग ये सुनकर एकदम से शॉक हो गया कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है।
मैरिन सिर्फ इतना बोल रही थी कि वो इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है और वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी खराब हो। एग का इस बात से बहुत ही ज्यादा दिल टूट चुका था क्योंकि बचपन से मैरिन और जैक एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे और दोनों काफी ज्यादा प्यार करते थे। बट अब अचानक मैरिन के इस बदलते हुए बिहेवियर को देखकर एग पूरी तरीके से टूट जाता है। वो तो रोते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल के कार लेकर वहाँ से चला गया था। अगली सुबह जब एग की आंख खुली तब वो अपने कार में ही सोता हुआ पाया गया। उसके सामने कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जो एग को जगा रहे होते हैं। एग के उठने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने उसे बताया कि कल रात मैरिन का मर्डर हो चुका है और तुम इस मर्डर के सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट हो। इस खबर ने तो एग को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। अब हमें यहाँ प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एग उसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस से मिलने आ चुका था। वो वेट्रेस से पूछता है कि आखिर रियलिटी क्या है, तुम जल्द से जल्द मुझे बता दो। तब जाकर वेट्रेस सच सच बताती है कि मैंने तो सिर्फ उस रात को मैरिन को तुम्हारे साथ देखा था और मुझे किसी भी तरीके से न्यूज में फेमस होना था, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम लिया कि तुम फंस जाओ और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं। एग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर सिर्फ फेमस होने के लिए वो किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। लेकिन एग को होप थी कि कोई न कोई ऐसा तो होगा जो तुम्हारे खिलाफ बयान दे सके और मुझे किसी भी हालत में बेगुनाह साबित कर दे। एग बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से निकलकर अपने बड़े भाई के पास आ जाता है। एग जैसे ही अपने भाई के सामने जाता है तब सिंगो की मदद से उसका भाई सच सच बोलने लगा था। वो कह रहा था कि जिस रात मैरिन का मर्डर हुआ था उसके कुछ घंटों पहले वो उसे अपनी कार में घर पर छोड़ने गया था। ये बात सुनकर एग अपने भाई को बहुत ज्यादा मारने लगता है क्योंकि उसने ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले नहीं बताई होती। लेकिन अगर एग का भाई ये सारी चीजें बता देता तब वो प्राइम सस्पेक्ट हो जाता, इसीलिए उसने बचने के लिए ये सारी चीजें कही ही नहीं। एग जब अपने बड़े भाई को टच करता है तब उसे उसके कुछ विजन्स आने लगे थे। ये विजन्स तब के होते हैं जब एग रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था, फिर उसका भाई रेस्टोरेंट में आकर मैरिन को अपने कार में बिठाता है और उसे घर छोड़ने चला जाता है। एग का भाई उस वक्त थोड़ा नशे में था। वो मैरिन को एक जंगल की तरफ लेकर चला जाता है और अपनी कार को खड़ा कर देता है। इतनी ज्यादा नशे करने के बाद एग का भाई बेहोश हो चुका था। कुछ घंटों में ही जैसे उसे होश आता है तब वो देख रहा था कि उसके हाथों पर खून लगे हुए हैं और सीट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है जो पूरा खून से लदा हुआ था। एग के भाई को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई। कार में मैरिन नहीं थी, इसीलिए एग का भाई उसे बाहर जाकर ढूंढने लगता है। जंगल के अंदर जाते ही उसे मैरिन की डेड बॉडी मिली थी जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार दिया होता है। एग का भाई ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा, बट वो मैरिन के साथ अकेला था और उसके बॉडी पर खून भी लगे थे। अगर उसने पुलिस वालों को जाकर बता दिया तब सबसे पहला शक उसके ऊपर ही होगा, इसीलिए एग के भाई ने अपने सारे कपड़े उतारे और खून धोकर वहाँ पे फेंक दिया जिससे कि कोई भी उसके ऊपर शक न करे। ये सारे विजन्स देखने के बाद एग समझ जाता है कि मैरिन का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई ने किया है। वो तो उसे लगातार मारता रहता है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे जिन्होंने एग को पकड़ लिया था। वो सब तो अब एग को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अगले दिन ली ने एग को छुड़वा लिया था। यहाँ ली से बात करते समय एग को उसके गले में एक क्रॉस का साइन दिखाई देता है। एग देखकर समझ गया था कि ये क्रॉस का साइन तो मैरिन के पास था, आखिरकार ये ली के गले में कैसे आया। लगातार पूछने पर ली ने बताया होता है कि मैरिन ने मुझे ये दिया था। पर एग एकदम कंफ्यूज था कि आखिर मैरिन तुम्हें ये लॉकेट क्यों देगी, वो तो मुझसे प्यार करती थी। ली यहाँ एग के सामने एक सीक्रेट रिवील करता है कि मैरिन ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैरिन और मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एग को जब ये बात पता चली कि उसके ही बेस्ट फ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है तब वो अंदर से पूरा टूट चुका था। एग तो गाड़ी में बैठकर काफी ज्यादा स्पीड से चलाते हुए मैरिन के फादर के पास आ जाता है। मैरिन के फादर ने जैसे ही एग को देखा तब वो उसके ऊपर गन तान देते हैं क्योंकि वो तो समझते थे कि उसकी बेटी का मर्डर एग ने ही किया है। एग मैरिन के फादर से पूछता है कि क्या मैरिन ने किसी और दूसरे लड़के का जिक्र किया था जिससे कि वो प्यार करती है। मैरिन ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है लेकिन तुमने उसका आखिरकार मर्डर कर दिया और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एग तुरंत ही वहाँ से निकलकर एक खंडहर वाले इलाके में आकर रोने लगता है क्योंकि सारी चीजें उसके एकदम अगेंस्ट हो रही थी। वो तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद रॉड्स की मदद से अपने सर में मौजूद सिंग को निकालने की कोशिश करता है लेकिन दोनों सिंग उसके सर में बहुत ही मजबूती से गड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद एग ने देखा कि उसकी तरफ बहुत सारे सांप अट्रैक्ट हो रहे हैं। शुरुआत में तो वो डर जाता है कि आखिरकार ये सांप उसे काट न ले,
पर बाद में उसे समझ आया कि ये सांप उसके इशारों पर नाच रहे हैं, जो शायद इन दो सींगों की वजह से हो सकता था। एग तो उन सांपों को अपने चारों तरफ आने के लिए कहता है, जो वो करते भी हैं। यानी कि एग जिन चीजों को बहुत ही ज्यादा बेकार समझ रहा था, वो एक्चुअली उसकी नई पावर्स हैं। इस निकलते हुए सींग की मदद से वो लोगों की विजन्स को जान सकता है और उनसे सच्चाई उगलवा सकता है। अब एग ने डिसाइड किया कि वो अपनी मिली इस नई पावर्स का यूज करते हुए सच्चाई का पता लगाएगा। वो तो अब तुरंत ही उस वेट्रेस के पास पहुंच जाता है, जो कि कार में मौजूद होकर कहीं जा रही थी। उस वेट्रेस ने जैसे ही एग के चारों तरफ सांपों को लिपटते हुए देखा, तो वो बहुत ही ज्यादा डर कर भागने लग जाती है। बट तब तक एग ने अपने सांपों को कमांड दिया होता है कि वो जाकर वेट्रेस को मार दें। सभी सांप वेट्रेस को काट काट कर उसे खत्म कर देते हैं। उसके मरने के बाद एग बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देके वहां से निकल गया था। अब एग अपने भाई के पास आ जाता है। एग अब अपने भाई के सामने आकर उसे कमांड देता है कि तुम इस कमरे में रखी गई सारी की सारी ड्रग्स एक साथ खा लो। पता नहीं एग के भाई को क्या हो गया, वो उसके कमांड को फॉलो करने से इनकार ही नहीं कर पा रहा था और अब उसने सारे के सारे ड्रग्स एक ही साथ खा लिए होते हैं, जिसके बाद एग के भाई की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी। एग ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा था कि जिस रात उसके भाई को ये पता चला कि मैरिन का मर्डर हो चुका है, तब वो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था, लेकिन उसने सबसे पहले अपने आप को बचाने का सोचा। अब अपने भाई को सजा देने के बाद एग अगले दिन ली के पास चला गया था। ली एग को बताता है कि ये पूरा मैरिन का डिसीजन था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और यही रीजन होता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। लेकिन एग को पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसीलिए उसने जब गुस्से में ली का गला पकड़ा, तब उसके हाथ में वो लॉकेट टूट कर आ जाता है और अब पता नहीं क्यों एग ली के सारे विजन्स को देख पा रहा था। शायद मैरिन के दिए हुए इस लॉकेट की वजह से अब तक एग ली की सारी यादों को देख नहीं सकता था, लेकिन अब एग ली को पूरी तरीके से पकड़ के उसके सारे विजन्स देख रहा होता है। एग विजन्स में देखता है कि ली मैरिन को एडवाइस दे रहा था कि वो एग से ब्रेकअप कर ले, इसीलिए मैरिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी एग के साथ रिलेशन बनाने के लिए। वो जब रेस्टोरेंट से बाहर निकली, तब ली भी वहीं पर मौजूद था, जो ये सारी चीजें देख रहा होता है कि कैसे एग के भाई ने मैरिन को लीप दी होती है। ली भी उनकी कार का लगातार पीछा करते जा रहा था। नशे की हालत में जब एग का भाई कार के अंदर मौजूद होता है, तब ली जबरदस्ती मैरिन को लेकर पास ही वाले जंगल में आ चुका था। वो मैरिन के काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैरिन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और वो ली को पुश करते रहती है। ली कहता है कि आखिर तुमने तो एग से ब्रेकअप करके उसके साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं, तो आखिरकार तुमने ये सारी चीजें मेरे लिए की थी। पर मैरिन जवाब देती है कि उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी भी मुझे एग से ही प्यार है और शायद मैं उससे हमेशा करती रहूंगी। ली को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो मैरिन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने लगता है। छीना झपटी में मैरिन ने ली के हाथ पर काट लिया था, जिससे गुस्सा होकर ली पास ही में पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर मैरिन के सर पर मार देता है। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि मैरिन जगह पर ही मर गई। एग को यहाँ इन सारे विजन्स की मदद से पता चल चुका था कि मैरिन का कातिल उसका दोस्त ली है। ली यहाँ प्रेजेंट टाइम में एग को बहुत ज्यादा मारता रहता है, क्योंकि अब एग को तो रियलिटी का पता चल चुका है, इसीलिए उसका प्लान था कि वो एग को जान से खत्म करके फेंक दे। एग ने अभी अभी विजन्स देखे थे, इसीलिए उसकी थोड़ी बॉडी कमजोर हो चुकी थी। ली एग को बहुत ज्यादा मारकर उसे कार में बिठा देता है और चारों तरफ गैसोलीन फेंककर आग लगा देता है। साथ ही साथ ली एग को बता रहा था कि मर्डर करने के बाद उसने ही एग के भाई के बॉडी में चारों तरफ खून लगा दिए और वो पत्थर रख दिया, जिससे कि सारा शक एग के भाई की तरफ चले जाए। एग को इतना तो समझ में आ गया था कि उसका भाई इन सारी चीजों में शामिल ही नहीं होता। अब अगले दिन न्यूज में खबर आती है कि किसी ने एग को भी जान से मार दिया है। एग का भाई ड्रग्स लेने की वजह से हॉस्पिटलाइज था। वो भी अपने भाई के मरने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया गया कि एग मरा नहीं होता, हालांकि वो बुरी तरीके से घायल होता है, इसीलिए वो पानी से बाहर आकर डायरेक्टली मैरिन के फादर के पास आ गया था। एग ने मैरिन के फादर को सारी चीजें सच सच बता दी होती हैं कि मर्डरर कौन है। ली ने ही मैरिन का कत्ल किया था, वो भी बुरी तरीके से। पहली बार मैरिन के फादर एग की बातों पर भरोसा कर रहे थे। एग ने मैरिन का वो क्रॉस वाला लॉकेट उसके फादर को दे दिया होता है, बट मैरिन के फादर कह रहे थे कि इस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम इसे पहन कर देखो। एग ने जैसे ही मैरिन के उस लॉकेट को अपने गले में लगाया, तब अगले ही मोमेंट में अचानक वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके वो दोनों बड़े बड़े सींग भी गायब हो चुके थे, यानी कि मैरिन की इस लॉकेट में जरूर कोई पावर्स हैं जो एग को एकदम प्रोटेक्टेड रख रही हैं।
एग अब अपने नॉर्मल अवतार में आने के बाद उस ट्री हाउस के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसने मैरिन के साथ काफी सारे अच्छे पल गुजारे थे। अंदर जाने पर एग को एक लेटर मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि मैरिन का था, जिसके अंदर मैरिन ने लिखा था कि हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते क्योंकि मैरिन को एक बहुत ही खतरनाक कैंसर था और वो तो कुछ ही सालों के अंदर मरने वाली थी। मैरिन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये सारी बीमारी एग को भी हो, इसीलिए उसने जानबूझकर एग से ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। लेकिन मैरिन ने लेटर में ये भी लिखा होता है कि चाहे मेरे मरने के बाद भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती रहूंगी, क्योंकि एग ही उसका सबसे पहला प्यार था और वो उसके अलावा किसी और से प्यार करने की सोच भी नहीं सकती। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एग की आंखों में आंसू आ जाता है। वो सारी चीजें समझ चुका था कि मैरिन ने उसे धोखा नहीं दिया होता, उसने तो इतना बड़ा डिसीजन एग की प्रोटेक्शन के लिए ही किया। अब एग अपने भाई के पास आ जाता है जो हॉस्पिटल में मौजूद था। एग ने अपने भाई को बताया कि असली मर्डरर और कोई नहीं बल्कि ली है और मैं उसके किए की सजा उसे देकर रहूंगा। एग के मन में उसके भाई के खिलाफ सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। एग का भाई भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और अब एग निकल पड़ा था मैरिन के कातिल को खत्म करने के लिए। एग ली को उसी ट्री हाउस के पास बुलाता है जहाँ पर वो हमेशा मैरिन के साथ आया करता। एग ली को देखते हुए कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमने ही मैरिन का कत्ल किया है। ली फिर से बचने की कोशिश के दौरान ये कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बट अब एग सारी बातें जानता था, इसीलिए अब वो ली को कहता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक वहाँ एग का भाई और एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। पुलिस वालों ने तो सभी के ऊपर गन तान दी थी और अब देखते ही देखते वहाँ पर थोड़ी गोलीबारी होने लग जाती है। एग के भाई को तो पैर में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और उसी हाथापाई में पुलिस ऑफिसर की भी जान चली जाती है। यहाँ अब शॉटगन ली के हाथ में थी जिसने कि एग को मारने के लिए उसके ऊपर पॉइंट कर दिया था। एग अब गलती से अपने गले में पहने हुए मैरिन के लॉकेट को निकाल देता है। तभी अचानक उसके पीछे से बड़े बड़े पंख निकल गए थे। देखते ही देखते एग की पूरी बॉडी एकदम बदलने लग जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक डेविल में। ली ये सारी चीजें देखकर एग के ऊपर लगातार फायर करते जा रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। एग अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने बड़े बड़े सींग ली के बॉडी में घुसा देता है। ली बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। तभी अचानक ली के पास कुछ सांप आए और उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगे। एक सांप तो ली के मुंह के अंदर घुसकर उसे पूरी तरीके से मार देता है। आखिरकार यहाँ ली की मौत हो चुकी थी। एग ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी पावर्स यूज कर ली होती हैं और वो मैरिन का लॉकेट पहनना भी भूल गया था, जिसकी वजह से वो अगले ही मोमेंट में पूरा पत्थर का बनने लगा। एग की भी इसी तरीके से मौत हो जाती है, बट उसे ये खुशी थी कि उसने मैरिन के कातिल को जान से मार दिया है। अब वो मैरिन के साथ आफ्टर लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।